शुक्रगुजारी की कुर्बानी जो है वो किस तरह से खुदा के घर में लाई जाए, उसका तरीकाकार क्या होता है, कौन लेके आ सकता है, जब शुक्रगुजारियां मज़बा पर आ जाती हैं उस वक्त क्या तरीकाकार खुदा का कलाम बताता है, और उसके बाद की जो तरतीब है वो खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। आपका क्या ख्याल है कि इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि नहीं वैसे होना चाहिए कि होना चाहिए कि घर में भी तरतीब की दुरुस्तगी की ज़रूरत होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तवारीख की दूसरी किताब उसका 29वां बाब उसकी 35वीं आयत मुबारक की तिलावत करेंगे। और सोख्तनी कुर्बानियां भी कसरत से थी और उनके साथ सलामती की कुर्बानियों की चर्बी और सोख्तनी कुर्बानियों के तपावन थे। यूं खुदावंद के घर की खिदमत की तरतीब दुरुस्त हुई। मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए वसीला बरकत साबित हो। आमीन। सब तशरीफ रखिए जी। तो आयत मुबारक के अंदर खुदावंद के घर की खिदमत की तरतीब को दुरुस्त करने की बात हुई है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यूं खुदावंद के घर की खिदमत की तरतीब दुरुस्त हुई। इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद के घर में भी तरतीब की दुरुस्तगी की जरूरत होती है। तो देखिए, जब हम खुदावंद के घर में आते हैं और अगर खुदावंद के घर में भी आकर तरतीब दुरुस्त नहीं है तो आप मुझे बताइए कि वहां से हम लोग बरकत हासिल करके जाएंगे या कि नहीं। अगर तरतीब ही दुरुस्त नहीं तो क्या हमें वहां से बरकत मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तरतीब अगर दुरुस्त करने की बात यहां पर हुई है तो इसका मतलब है कि तरतीब खराब हुई है या होती है या हो सकती है। आज हम इन्हीं चंद बातों पर गौर खोज करेंगे। शुक्रगुजारी की कुर्बानियों की यहां पर बात हुई है कि सोख्तनी कुर्बानियां भी खुदा के घर में कसरत से थी और उनके साथ सलामती की कुर्बानियों की चर्बी भी थी और सोख्तनी कुर्बानियों के तपावन भी थे। और आगे लिखा है, यूं खुदावंद के घर की खिदमत की तरतीब दुरुस्त हुई। इसका मतलब यह है कि यह काम यानी कुर्बानियां खुदावंद के घर में लेकर आना या शुक्रगुजारियां खुदावंद के घर में लेकर आना, ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोई आज या कल से बात शुरू नहीं हुई, बल्कि ये हजारों साल पहले से खुदावंद के घर की तरतीब का हिस्सा है ये कि खुदा के घर में शुक्रगुजारी की कुर्बानियों का आना। और लोग जो हैं वो हैकल में खुदा के घर में शुक्रगुजारियां लेकर आते थे, रजा की कुर्बानियां गुजरानते थे। और पुराना अहदनामा जो है वो तो ऐसी कुर्बानियों से भरा पड़ा है। हिजकिय्याह बादशाह के दौर की बात है जिसकी हम लोगों ने तलावत की है। तो यहां पर भी कुछ तरतीब जो है वो खराब हो चुकी हुई थी। और किस हवाले से, कुर्बानियों के हवाले से। किस हवाले से तरतीब खराब हुई थी, कुर्बानियों के हवाले से। जो लोग खुदा के घर में कुर्बानियां गुजराने के लिए आते थे या खुदा के घर में शुक्रगुजारियां लेकर आते थे, उन कुर्बानियों के हवाले से तरतीब क्या हो चुकी हुई थी, खराब हो चुकी हुई थी। लेकिन यहां पर बताया गया है कि फिर उस तरतीब को दुरुस्त किया गया। अगर तरतीब दुरुस्त ना की जाए तो आप समझ सकते हैं कि बात बिगड़ती बड़ी दूर तक चली जाती है और सारे निजाम को खराब कर दिया जाता है। यह बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह हमारे बदन में अगर कोई एक नुक्स हो, कोई एक खराबी पैदा हो जाए, कोई एक बीमारी बदन में पैदा हो जाए, अगर उसको बरवकत उसका इलाज ना किया जाए तो वो 10 और बीमारियां पैदा कर देती है। इसी तरह कलीसिया जो है वो क्या है, मसीह का बदन है। कलीसिया क्या है, मसीह का बदन है। तो बदन के अंदर क्या पैदा होती हैं, बीमारियां। तो क्या ख्याल है, मसीह के बदन में भी पैदा हो सकती हैं कि नहीं? खुदावंद यीशु मसीह की बात मैं नहीं कर रहा, मसीह का बदन कलीसिया को कहा गया है। तो कलीसिया इस दुनिया में रहती है, दुनियादारी है, रस्मों रिवाज हैं, दस्तूर हैं, तरह तरह के मामलात हैं, तरह तरह की फिक्रें हैं, परेशानियां हैं, उलझने हैं। कलीसिया इन सारी चीजों में से गुजर कर फिर कहीं खुदा के घर में पहुंचती है। बात समझ में आ गई?
इन परेशानियों में, उलझनों में, तकलीफों में, मुसीबतों में, बीमारियों में, ये सारे मामलात होने के बावजूद इन सब को क्रॉस करके, इन सब में से गुजरते हुए फिर लोग जो हैं वो खुदा के घर में आते हैं। लेकिन होता क्या है, बाज़-औक़ात ये सारे जो मामलात हैं, चूंकि एक इंसान जो है वो इनमें से गुजर रहा होता है, तो बाज़-औक़ात वो चीजें जो है वो इंसानी ज़हनी सोचों ख्यालों में होते हुए खुदा के घर तक भी आ पहुंचती हैं। बात समझ में आ गई? इसको मजीद थोड़ा सा आसान किए देता हूं। यानी अगर कोई जाती इख्तलाफात है किसी के भी, तो चूंकि वो ज़हनी बेजारी का सबब बने होते हैं, बाज़-औक़ात वो चलते चलते कहां तक पहुंच जाते हैं, खुदा के घर तक पहुंच जाते हैं। जब खुदा के घर तक पहुंच जाते हैं तो फिर क्या बनता है, फिर तरतीब सारी जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है, और एक मसला पैदा होने की वजह से कई और मसाइल पैदा हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, नए अहदनामा में जब हम देखते हैं, करंथियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 11वां चैप्टर है और उसकी 34वीं आयत मुबारक को पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है, अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बायस ना हो, और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारा इकट्ठा होना बरकत की बजाय सजा लेने का बायस बन जाए। तो बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि पुराने अहदनामा में भी तरतीब खराब हुई और वो भी दुरुस्त की गई, और उसके बाद नए अहदनामा में भी जब कलीसियाओं के अंदर तरतीब खराब होती रही, तो खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने उस तरतीब को दुरुस्त करने की कोशिश की। तो खुदा के खादम होने की हैसियत से खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने कलीसिया को यह खत लिखा है, करंथस की कलीसिया को, क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल का तरीकाकार यह था कि किसी एक जगह पर जब वो जाते और वहां पर मेहनत करते, खुदा के कलाम की मनादी करते, वहां पर कलीसिया कायम हो जाती, और जब कलीसिया कायम हो जाती तो उसके बाद उसी कलीसिया में से जो कोई वफादार शागिर्द होता, उसको देखते कि क्या आया ये इस काबिल है कि इसको खुदा के मज़बा पर खड़ा किया जा सके, या इसके सपुर्द जो है ये खिदमत की जिम्मेदारी की जा सके, और क्या इसने वाकईतन तालीम हासिल की है, क्या ये कलीसिया को लेके चल सकता है। जो पासबानी खतूत में कवानीन लिखे हुए हैं, वो सारे कवानीन जो है वो उस बंदे पे अप्लाई किए जाते। अगर वो म्यार पे पूरा उतरता तो मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस अपने शागिर्द की तरह कलीसिया का बुजुर्ग उसे मुकर्रर करके और खुद फिर आगे अगली कहीं जगह पर निकल जाते, ताकि वहां पर भी जाकर कलीसियाएं कायम की जा सके। बात क्लियर हो गई? खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो है वो जो कलीसिया पीछे कायम हो जाती थी उससे बेखबर नहीं रहते थे। जो कुछ भी कलीसिया में होता वो रिपोर्ट जो है मुकद्दस पौलुस रसूल को पहुंचती रहती थी, और जो बातें ऐसी होती जो तरतीब खराब करने का बायस बनती थी, मुकद्दस पौलुस रसूल खतूत के जरिया से कलीसियाओं की तरतीब को दुरुस्त करते। इसी वजह से यहां पर लिखा हुआ है कि बाकी बातों को मैं आकर क्या करूंगा, दुरुस्त कर दूंगा। तो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां खसूसन खुदा के घर में लाई जाती हैं। आज हम इसकी तरतीब के बारे में बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, सवालों की सूरत में चंद ऐसे सवालात होंगे। शुक्रगुजारी जो खुदा के घर में आती है, उस हवाले से चंद सवालात जो हैं उनको मैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपके सामने वाजे करूंगा। हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि शुक्रगुजारी की कुर्बानी जो है वो किस तरह से खुदा के घर में लाई जाए, उसका तरीकाकार क्या होता है, कौन लेके आ सकता है, जब शुक्रगुजारियां मज़बा पर आ जाती हैं उस वक्त क्या तरीकाकार खुदा का कलाम बताता है, और उसके बाद की जो तरतीब है वो खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। आपका क्या ख्याल है कि इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि नहीं वैसे होना चाहिए? इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।